ओम शांति 3-4-91। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। ये बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है, इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है, क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का ये एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है, तो आदि में ही ये एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इस नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है, इसलिए ये उलाहना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। ये एक्स्ट्रा भाग कम नहीं है। ये वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों ही वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए हो। इतने अविनाशी भाग्य का नशा सदा साथ में रखना। सिर्फ यहाँ तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, ये सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या। मेरा बाबा जान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, ये अनुभव होता रहे, यही नॉलेजफुल है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना। बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, ये याद रहना मुश्किल नहीं। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है। इसलिए विशेष नए बच्चे
और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ से बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है लेकिन गंवाया है। सभी खाते व्यर्थ गंवाकर खत्म कर दिया है। श्वास का खजाना भी गंवाया, संकल्प का खजाना भी गंवाया, समय का खजाना भी गंवाया, गुणों का खजाना भी गंवाया, शक्तियों का खजाना भी गंवाया, ज्ञान का खजाना भी गंवाया। कितने खाली हो गए हो। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय अभी भी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, फुटते हैं, और ये सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति सेवा में लगाएंगे उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना ये जमा की विधि है। वहाँ जमा रखना, वहाँ रखना जमा करने की विधि है। यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। फर्क है। समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। ये नहीं सोचना जैसे वो लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो, मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियाँ भी बहुत है। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। स्वयं प्रति यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी स्वयं प्रति औरों के प्रति समय पर कार्य में लाए। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा करने की विधि नहीं कहेंगे। अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि द्वारा जमा करने की विधि अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में ये नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ ये नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गंवाया। व्यर्थ गंवाया वो अलग बात है, लेकिन ये चेक करो कि सफल कितना किया। सारे खजाने सुनाए, गुण भी है बाप की देन है। मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना। ये बाप की देन है तो प्रभु देन, परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। कोई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं, बोलते भी हैं कि मेरे में इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में ये शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है।
इसको यूज नहीं किया जाता, तो मेरी कहाँ से आई, मेरी कहाँ और मैली हुई। भक्ति में भी यही शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो तेरा, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहाँ नहीं चलेगी। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें हैं। ऐसा नहीं समझो कि मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया? आपका है क्या? गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान छोड़ दिया, हमने सेंटर का मकान बनाया, हमारा अधिकार है। लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो आपका कहाँ से आया, मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे मेरे ने ही मैला किया है, फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है? नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना, निश्चय बुद्धि का फार्म भर कर के आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा है तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। ये वायदा सभी ने किया है। अभी वायदा करने का समय है तो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि आई विल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं ये समझदारी का काम है वो हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है। देखना ये नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते। इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो, भले रखो। पांडव क्या समझते हैं, थोड़ा रखना चाहिए। अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वो हाथ उठाओ तो बच जाओगे। नहीं तो ये समय, ये सभा, ये आपका कांध का हिलाना सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते हो तो पाप हो जाता है। पाप वश हो करके फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं, ये तो राइट है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय बाप के वश होते हैं। क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आता है। और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में ये माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच करके रहना। मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो ये मेरे मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं तो मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। सफल करो, अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो,
तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वो लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते। कईयों की ये आदत होती है कि बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीज़ें होंगे, लेकिन यूज फिर पुरानी करेंगे। पुरानी वस्तु से उन्हों का प्यार होता है और अलमारी की चीज़ें अलमारी में ही रह जाएगी और वो पुराने से ही चला लेंगे। तो ऐसे नहीं करना। पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लाकर में रखो नहीं, कार्य में लगाओ, सफल करो। तो ये चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसी नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है, लेकिन सफल कितना किया। मेरे संस्कार तो हैं ही शांत, लेकिन सफल कितना किया, कार्य में कितना लगाया। तो ये विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा क्या करना है? सिर्फ अपने में खुश नहीं होते रहो। मैं बहुत अच्छी गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छी भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना, उसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा और 21 जन्म आराम से खाना, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विशाल महफिल है। ओम शांति भवन का हाल एकदम फुल हो गया है, इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल, छोटे हॉल में बैठना पड़ा। हाल छोटा पड़ गया। शास्त्रों में ये आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है। पहले गिलास में पानी डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, आखिरी कहाँ गया? सागर में। तो ये महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी, अभी ओम शांति भवन में लग रही है। अब फिर कहाँ से लगेगी? अब फिर कहाँ लगेगी? लेकिन इसका मतलब नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्ति मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। ये तो दादियों ने रहमदिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, नयों के ऊपर। लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना है। ये समय और कार्य में आगे आएगा। देखो, नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष ये साकार मिलन का पार्ट अब तक बजा रहे हैं। लेकिन ये भी कब तक? सभी खुश राजी संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट। ये भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो वो कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो, फिर जो अभी जो धर्मशाला नाम है वो अपना हो जाएगा। देखो, विदेश में अभी ऐसे होने लगा है, चर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे दी है। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं चल नहीं पाते हैं तो ऑफर करते हैं। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर। इसमें भी राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला है, तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप ही ऑफर करेंगे, आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो।
जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी होकर पार्ट बजाओ। अच्छा, मधुबन निवासी और टीचर सभी सुन रहे हैं, सुनने द्वारा मिल रहे हैं। टीचर्स और मधुबन निवासियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल सबके संतुष्टता की दुआएं मिलती है। ये ब्राह्मण आत्माओं की या बाप की दुआएं एक्स्ट्रा लिफ्ट के रूप में काम करती है। ये ब्राह्मण आत्माओं की दिल की दुआएं कम नहीं है। चारों ओर सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रत्न धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी न रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए। ये भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुआ। ये सोचा था कि ये हाल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी नहीं लगती ना, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। ये भी एक रूहानी रौनक है। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए ये सीन हो गई। यहाँ से छुट्टी दे दी, भले आओ, तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़ने हैं और पुराने ते पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए वैसे अपने को सेट किया है, ये अच्छा किया है। विशाल तो होना ही है, कम तो होना ही नहीं। जब विश्व कल्याणकारी का विश्व टाइटल है तो विश्व के आगे ये तो कुछ भी नहीं। वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होनी है। कुछ ना कुछ विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा हम आत्माओं की भी रूहानी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आज सब सेवा करते थके तो नहीं हो ना? मौज में आ रहे हो? मौज ही मौज है। अच्छा, पार्टियों से सदा अपने को एक रस स्थिति में अनुभव करते हो। एक रस स्थिति है या हद के रस आकर्षित करते हैं? निरंतर योगी बन गए? सदा पावरफुल योग है या फर्क पड़ता है? निरंतर अर्थात अंतर ना हो। ऐसे शक्तिशाली बने हो या बन रहे हो? कितने तक बने हो? 75% तक पहुँचे हो? क्योंकि सदा एक रस का अर्थ ही है जो एक के साथ सदा जैसे बाप वैसे मैं, बाप समान। बनना तो बाप समान है। बाप तो शक्ति भरते ही हैं। रोज की मुरली क्या है? शक्ति भरते हैं ना, लेकिन भरने वाले भरते हैं। सदैव स्मृति में रखो कि हम महावीर हैं, शिव शक्तियां हैं, तो कभी निर्बल नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी विघ्न तब आता है जब कमजोर बनते हैं। अगर कमजोर नहीं बनो तो विघ्न आ नहीं सकता। महावीर को कहते हैं विघ्न विनाशक। तो ये किसका टाइटल है? आप सभी विघ्न विनाशक हो या विघ्नों में घबराने वाले हो? कोई भी शक्ति की कमी हुई तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। इसलिए सदा याद रखो कि सर्व शक्तियां बाप का वर्षा है। वर्षा तो पूरा मिला है या थोड़ा मिला है? तो एक भी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। अभी मधुबन का होगा तो सदा ही संपूर्ण और सदा संतुष्ट रहेंगे। मधुबन आपके साथ होगा तो सदा संपूर्ण और सदा संतुष्ट रहेंगे। ऐसे नहीं कहना कि मधुबन में तो बहुत अच्छा था, अभी बदल गए।
मधुबन का बाबा भी साथ है, तो मधुबन की विशेषता भी साथ है, तो सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है? तीव्र पुरुषार्थी सदा उड़ती कला वाला होगा, सदा डबल लाइट होगा, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं, सदा उड़ती कला। जितना जितना विचित्र बाप से प्यार है, तो जिससे प्यार होता है वैसा ही बनना होता है। स्वयं भी विचित्र आत्मा रूप में स्थित होंगे तो उड़ती कला में रहेंगे। अच्छा, बाप दादा का मधुर याद पत्र डबल विदेशी भाई बहनों प्रति। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलवर की दिल से बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। सर्व बच्चों की मधुबन की रिफ्रेशमेंट के उमंग उत्साह की खुशबू पत्रों द्वारा रूरिहान द्वारा बाप के पास पहुंच रही है। बाप दादा भी बच्चों का तीव्र पुरुषार्थ देख खुश हो रहे हैं और सदा आगे उड़ाने में साथी हैं। ईश्वरीय परिवार के भी सहयोग की दुआएं सदा सबके साथ है। देखो मीठे बच्चे, इस तपस्या वर्ष में लगन की अग्नि द्वारा सर्व व्यर्थ संकल्प, समय और संस्कारों को समाप्त कर समर्थ संपन्न बनने का जो दृढ़ संकल्प किया है, उनको अपनी हिम्मत और बाप की मदद से पूरा करना ही है और होना ही है। इसके लिए सदा बाप को अपने कंपेनियन के रूप में साथ रखना। कंपनी तीव्र पुरुषार्थी फॉलो फादर ब्राह्मण आत्माओं की करनी है। इसमें ही सहज सफलता का अनुभव करेंगे। डबल विदेशी बच्चों पर तो विशेष बाप का प्यार है, क्योंकि बच्चे भी बाप के लव में लीन रहते हैं। उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, ओम शांति।